नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर लाइफ लाइन। देखो, लाइफ लाइन हम लोग यहाँ से लेकर ऐसे बनाते हैं। कोई कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो तो वो 100 कुछ साल जिएगा, अच्छी लाइफ है। होती हैं चीज़ें, मैं ये मना नहीं कर रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ से रेखा पर्वतों पर चली जाए तो? सर क्या बात करो, पर्वतों पे चली जाए, पर्वतों पर, कि यानी जीवन रेखा यहाँ से मुड़ी और यहाँ से ऐसे चली गई या ऐसे चली गई या ऐसे चली गई। बहुत सारी होती हैं फॉर्मेशंस। ऐसे चली गई, ये भी तो है पर्वत, चंद्र पर्वत। सर यहाँ तो जा सकती है, जा सकती है, नहीं जा सकती है। अगर कोई जीवन रेखा मुड़कर पर्वतों की तरफ चले जाए तो यानी जीवन पर उस ग्रह का अधिक प्रभाव है। इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब सर, इसे ज़रा समझाओगे? जीवन पर, इस व्यक्ति के जीवन पर मान के चलो चंद्र है, चंद्र, ठीक है। अब इसके व्यक्ति के जीवन पर चंद्र का प्रभाव मुड़कर, कोई रेखा मुड़कर ये यूं भी जा रही थी, इसने यूं कर, अब इसने दो बेनिफिट करवा दिए चंद्र का। चंद्र क्या, किस चीज़ को कहता है? कल्पना को, कल्पना को कहता है। दूसरा किस चीज़ को कहता है? कल्पना के अलावा यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। और किसको करता है? अगर किसी की लाइफ में चंद्र पर ये साइन है, मान के चलो, तो उसकी विवेक शक्ति जो है बहुत बलवान होगी। वो सोचने समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति उसकी इतनी अधिक हो जाएगी कि वो अपनी लाइफ को टेंशन नहीं मानेगा। तो यानी ये सही साइन है ना। अब इस पर चंद्र का प्रभाव अच्छा हुआ ना। अगर यहीं जाली बन जाए तो ये गंदा प्रभाव है ना, गंदा है ना, जाली है। और यहीं से रेखा जो है आपकी बिजनेस लाइन या स्वास्थ्य रेखा है, तो अब ये क्या करेगा? गठिया रोग को रिप्रेजेंट कर देगा। ये गठिया रोग को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसने क्या करा, चंद्र ने, ये देखो, नो डाउट ये विदेश को रिप्रेजेंट करेगी रेखा, क्योंकि ये यहाँ से टच होकर घूम कर गई है, ये विदेश को रिप्रेजेंट करेगी रेखा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उस ग्रह के जो गुण हैं या अवगुण हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर जीवन रेखा से कोई रेखा मुड़कर उस पर्वतों पे पहुंच जाए, यहाँ पहुंच गई, सपोज ये किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है? परिवार के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। पढ़ाई के लिए यही करता है ना, महत्वाकांक्षा के लिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है, ठीक है। यहीं पर रिंग ऑफ सोलोमन बनती है। ये क्या करती है? भक्ति भाव पैदा करती है, नहीं करती है? अब यहाँ पर चीज़ें जो होंगी, कोई रेखा यहाँ से मुड़कर वहाँ चली जाए, जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो है रेखा ऐसे भी जा सकती है, भाग्य रेखा का पार्ट भी बन सकती है, बहुत तरीके से हो सकती है। उस पर गुरु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अगर गुरु ऐसे जैसे ये डिस्टर्ब्ड है तो फिर उसको कलेश ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। छोटी सी बात समझा रहा हूँ। अगर किसी भी ग्रह पर पहुँच जाती है तो क्या ये किसी ने बताया था? किताब में तो लिखा हुआ है। अब इसको आपने तोड़ना है। वहाँ बस इतनी बात लिखी है, किसी भी ग्रह पर्वत पर पहुँच जाए। आपको पहले देखो, सूर्य किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बुध किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप पहले खुद दिमाग लगाओ, उससे अच्छी साइन बने तो अच्छे स्वभाव की तरफ जाएगा, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर गलतियां हैं उसमें कुछ गड़बड़ है तो उससे रिलेटेड परेशानियां पैदा हो जाएंगी। उस पर बुध का प्रभाव ज़्यादा होगा, बुध पर से रिलेटेड। अगर सूर्य है तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना होता है। अगर गंदे रेखाओं, वहाँ पर गंदे चिन्ह बन गए हैं, अच्छा चिन्ह, गंदा चिन्ह डॉट है, गंदा चिन्ह डॉट है, कटी पटी रेखा है, वो क्या करेगी? दिक्कत रहेगी। यहाँ से ये रेखा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। अब ये क्या करेगी? लड़ाई झगड़े करवा देगी, पुलिस केस बनवा देगी,
ठीक है, भाइयों से टकरार पैदा करवा देगी, ठीक है। यहीं पर आप मान के चलो ये वाला साइन बन गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा इनकी लाइफ में ये टेंशनें इनकी बढ़ेंगी, इसमें पैसा भी लगेगा, इसमें पैसा। लेकिन यही रेखा ऐसे बन जाए, अब ये वाली रेखा है कि माई का लाल नहीं है कोई उसको जो है हरा पाए, माई का लाल नहीं है कोई कि उसके कोई गलत काम जो है, गलत काम करने के बाद भी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये तरक्की की रेखा में कन्वर्ट हो गई। लॉजिक समझ लो, तरक्की की रेखा, तरक्की की रेखा, ये सब तरक्की की रेखा है, ये सब तरक्की की रेखा है, ये सब तरक्की की रेखा, तरक्की की रेखा, ये तरक्की की रेखा है। अगर ये उल्टा बन जाता है ये गलत है, ये फंसाने की रेखा। माइंड लाइन के ऊपर बनता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। देखो, यदि जीवन रेखा का अंतिम भाग मुड़कर किसी ग्रह क्षेत्र पर चला जाए, किताब में लिखा था ना, क्यों नहीं बताया अभी तक किसी ने, जीवन रेखा का अंतिम भाग मुड़कर किसी क्षेत्र पर चला जाए, उस क्षेत्र ग्रह क्षेत्र पर अशुभ चिन्ह ना हो, तो समझना चाहिए जीवन रेखा, जीवन के उस भाग में ग्रह संबंधी प्रभाव अधिक होगा। कोई अशुभ चिन्ह ना हो, अगर अशुभ चिन्ह है पर कोई जाल, क्रॉस, बिंदु अशुभ चिन्ह है, तो उस जीवन रेखा में उसने योग करे हैं जो उससे संबंधित रोग हो जाएगा। उदाहरण के लिए 40 वर्ष की अवस्था में जीवन रेखा मुड़कर चंद्र क्षेत्र की तरफ चली जाती है, तो अशुभ जाल का योग करता है, तो गठिया रोग, वात रोग होगा। स्त्रियों में अगर पहुंच जाए तो मासिक धर्म, बच्चा पैदा ना होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जीवन रेखा से मुड़कर ऐसे रेखा ऐसे पहुंच गई, तो ये तो आपको यात्रा में सेटलमेंट तक पहुंचा देगी, सेटलमेंट में पहुंचा देगी नहीं, आपको विदेश में सेटल तक करवा देगी रेखा है। लेकिन इसका चंद्र का प्रभाव अधिक रहेगा। चंद्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा, चंद्र का प्रभाव क्या करवाता है, अगर गलत सा ना टेंशनें करवाता है। लेकिन इसमें गलत चीज़ें तो, गलत तो उसने गठिया रोग कर दिया। अगर यहाँ पर ट्रैंगल हुआ तो एक महान कवि तक बना देगा, ऑथर बना देगा, उसे टेंशन नहीं हो सकती है, टेंशन आएगी निकल जाएगी, लिखने की कला में निपुणता लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये केवल चंद्र के लिए मत करो, अगर गुरु पहुंच गया तो, अगर शनि पर पहुंच गई तो शनि काम को रिप्रेजेंट करता है, तो अब शनि की प्रधानता ज़्यादा रहेगी, लोहे का काम ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हो, लोहे के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। दूसरे काम कौन से होते हैं आपके, जिसमें जो जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, जिसमें लाइफ में वो तो मंगल के साथ भी आता है, शनि के साथ भी आता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैं सही वर्ड बोलूँ तो सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर वाला काम शनि का होता है, तो उसको सूर्य से रिलेटेड, ऐसे ही बुध से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको अगर किसी ने नहीं समझाया तो कमी हम लोगों की है, सब कुछ है। वहाँ गलत साइन है, गलत होगा, वहाँ अच्छे साइन है, अच्छा होगा। फंडामेंटल क्लियर करो अपने, और कुछ मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।